Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 3 of chapter number 16 light. जैसे कि बच्चों चैप्टर नंबर 16 लाइट में अब तक हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुके हैं. ओके, पार्ट 1 में हमने लाइट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो विदाउट लाइट हम उसको नहीं देख सकते. सिर्फ आई सी हेल्पफुल नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसके लिए लाइट भी चाहिए. पार्ट 1 में हमने देखा है. ओके, लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में समझा कि लाइट जो है उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, वो रिफ्लेक्शन के लॉज कौन से उसके बारे में समझा. तो लास्ट टाइम में हमने दो लॉ के बारे में समझा, उसमें कुछ डिफाइन समझी थी. याद है आपको? रिफ्लेक्टेड रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रे की डिफाइन थी, और दूसरे है ना 5 डिफरेंस के बारे में समझा था. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, ऐसे 5 डिफरेंस के बारे में समझा था. ओके, लास्ट लेक्चर में 5 डिफरेंस के बारे में समझ लिया. आज के लेक्चर में पार्ट 3 में हम उससे भी आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में समझने वाले हैं. पार्ट 3 में हम देखिए यहाँ पर जो मेन जो टॉपिक है आज हमारा पार्ट 3 का वो है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. लास्ट लेक्चर में समझा कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है. इंसिडेंस रे जो होता है, इंसिडेंस रे जो जब टॉर्च में से फ्लो होता है तब वो मिरर के ऊपर क्या करता है, मिरर के ऊपर फॉल होता है. मिरर के फॉल होते ही वहां से मिरर के ऊपर से वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है, और वहां से रिफ्लेक्ट रे निकलता है. समझ में आ रहा है? ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने इतना समझ लिया. आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही समझने वाले हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन भी दोनों तरीके से हो सकता है, या तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है या तो इरेगुलर. इरेगुलर का मतलब होता है कि डिफ्यूजन. ओके, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में समझेंगे. ओके, सबसे पहले तो हम फर्स्ट टाइप जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में समझने जा रहे हैं. अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हो वो किस तरीके से होता है देखिए. When all the parallel rays reflected from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. जैसे कि बच्चों हमने इससे आगे भी समझा कि अगर स्मूथ सरफेस हो, अगर शाइनी सरफेस हो, तो उसमें से रिफ्लेक्शन जो है इजीली वो उसकी डायरेक्शन रेज जो है उसकी डायरेक्शन जो है इजीली चेंज हो सकती है. लाइट जो है वहां से रिफ्लेक्ट हो सकती है. ओके, तो उसी के रिलेटेड आज का ये पॉइंट है रेगुलर रिफ्लेक्शन. यहाँ पे फिगर दिख रही है, देखिए फिगर में देखिए ये जो मिरर दिख रहा है आपको, उसकी सरफेस देखिए एकदम स्मूथ है. ओके, ये मिरर जो है उसकी सरफेस स्मूथ है, इसलिए यहाँ पर देखिए when all the parallel rays reflected from a smooth surface. यहाँ पे देखो कुछ रेज आ रहे हैं ऊपर से, दिख रहे हैं यहाँ से कुछ रेज जो है फॉल हो रहे हैं ऊपर से, और ये रेज जो फॉल हो रहे हैं वो जब रिफ्लेक्ट होते हैं मिरर की सरफेस, मिरर की जो सरफेस है यहाँ से फॉल होके मिरर की सरफेस जो है वहां से जब रिफ्लेक्ट होते हैं तभी इसी तरीके से एंगल में निकलते. देखिए समझ में आ रहा है? तभी वो रेगुलर ही होते. देखिए जैसे रेगुलर वो फॉल हो रहे थे उसी तरीके से रेगुलर भी वो क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, और मिरर को टच करके रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, तो बच्चों इसी को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है. क्लियर? नाउ सेकंड टाइप इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. बच्चों सेकंड जो टाइप है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में. इरेगुलर रिफ्लेक्शन मींस यहां पर उसका अदर नेम दिया है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. एग्जाम में आपको पूछा है व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो भी यही डिफाइन लिखनी है. और ऐसा पूछा जाए व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो भी आपको यही समझा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. समझ में आ रहा है? इसलिए आपको जब भी ये दोनों में से एक पूछा जाए तो इसी तरीके से इसके बारे में डिस्कस करना है. सी हियर, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. बच्चों देखिए ऊपर जो हमने देखा था, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में देखा तो हमने समझा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जब रेज जो है मिरर के ऊपर जो फॉल हो रहा है, ओके, जब रेज रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो
लेकिन यहाँ पे इरेगुलर में थोड़ा चेंज होगा। इरेगुलर इसकी सरफेस देखो स्मूथ थी, लेकिन इसकी सरफेस देखिए, यहाँ पे देखिए इसकी सरफेस देखिए, ये स्मूथ नहीं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। जब भी कोई पैरेलल रेज जो है वो रफ सरफेस पे या फिर इरेगुलर सरफेस पे जब स्ट्राइक होते हैं, स्ट्राइक होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं तब वो पैरेलल नहीं रहते। देखिए इसमें कैसे पैरेलल जा रहे हैं, इसमें पैरेलल नहीं जा रहे। देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस रेज को क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो इरेगुलर सरफेस पे होता है, जो रफ सरफेस पे होता है। क्लियर? नाउ रिमेंबर that the diffuse reflection is not due to the failure of the law of reflection। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये जो डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन जो है वो लो, उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें लो जो है लो ऑफ रिफ्लेक्शन को फेलियर हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ अ कार्डबोर्ड। ये किसकी वजह से होता है, सरफेस की वजह से। रेज को देखो, रेज तो पैरेलल नहीं आ रहा है, तो लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो ऑफ रिफ्लेक्शन जो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पता है कि लो ऑफ रिफ्लेक्शन में रेज जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी रेज जो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस होगी तो रेज जो है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गए, और अगर स्मूथ सरफेस की जगह पे अगर रफ सरफेस होगी, इरेगुलर सरफेस होगी, जो रेज जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं रेगुलरली पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इरेगुलरिटी से। क्लियर? तो दोनों के बारे में हम समझ लिया, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। देखिए ऐसा हो सकता है कोई लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रही है एक बार, फिर से उसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लाइट हुई, यहाँ पे रेज यहाँ पे आ रहा है, रेज मिरर के पास हुआ, वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, वापस फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। देखते रिफ्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं। देखिए रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर। देखो लास्ट टाइम आप हेयर ड्रेसर के पास गए होंगे, हेयर कट करवाने के सैलून में गए होंगे, याद कीजिए। शी और ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। वो आपको कैसे बिठाते हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बिठाते हैं हमको। जब हम हेयर कटवाने जाते हैं तो वो हमको जो सैलून वाले जो होते हैं, हेयर सैलून वाले, वो हमको मिरर के सामने बिठाते हैं जिससे हमारा फेस वहां पे दिखे अंदर हमको। आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट, शी और ही होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज बीन कट। देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब वो हेयर कट करते हैं, हेयर कटिंग हो जाने के बाद वो हमको हमारे हेयर जो है वो कैसे कट हुए वो दिखाने के लिए पीछे एक हमारे पीछे एक दूसरा मिरर रखते हैं कि नहीं? यस। इससे क्या होता है, देखिए इस तरीके से इमेज में दिया, देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। यहाँ पे देखो जो हेयर कट करवाने बैठे हैं उसके सामने भी एक मिरर है, और जब हेयर कट हो जाते हैं तब जो देखो उसके पीछे भी एक मिरर लगाते हैं, उसके बिहाइंड भी एक मिरर रखते हैं, जिसकी वजह से उसके हेयर कैसे कट हुए वो उसको दिख रहा है। तो इसमें देखिए दो मिरर का यूज किया गया, एक सामने मिरर है और एक उसके पीछे मिरर है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से देखिए जब वो हेयर कट करके हमारे सामने मिरर रखते हैं तो हमारे जो हेयर का जो पीछे का जो पार्ट होता है हेयर का, वो हमें दूसरे मिरर में जो हमारे पीछे जो मिरर रखते हैं उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। हमारे सामने जो मिरर है उसके अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर हमको सामने मिरर है, उसमें पीछे का मिरर भी दिखता है और मिरर के अंदर जो हमारे हेयर है वो भी दिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मल्टीपल इमेज देखी जा सकती है। देखिए, डू यू नो हाउ यू वुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड? क्या आपको पता चला कि ये जो अपना जो बैक था वो हमको सामने के मिरर में किस तरीके से देखने को मिलता है? तो यस, इसमें इजीली हमको पता चल जाता है कि अपना बैक जो है हमारे फ्रंट ऑफ जो मिरर है, हमारे सामने जो मिरर है उसमें देखने को मिलता है।
है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मिरर यूज किए गए, यहाँ पे 1 नहीं 2 मिरर यूज किया गया, एक हमारे सामने और एक हमारे पीछे। ओके, अब ये किस तरीके से हुआ वो देखते हैं। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों ये तो आपको पता ही है कि हमारे घर जो प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर मींस आपको बता दो कि हमारे घर पे जो मिरर होता है ना, जिसमें देख के हम हेयर कॉम्ब करते हैं, ओके, वो मिरर प्लेन मिरर कहते हैं, उसको याद रखना। प्लेन मिरर किसको कहते हैं? जो हमारे घर पे जो मिरर होता है जिसमें देख के हम हेयर कॉम्ब करते हैं कि नहीं, तो वो प्लेन मिरर है जिसके अंदर हमारी इमेज देखने को मिलती है। आपने देखा होगा उसके अंदर हमारी सिंगल इमेज ही देखने को मिलती है। ओके, हम उसके सामने खड़े रहेंगे तो हमें एक ही इमेज दिखेगी, हमारी मल्टीपल इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन अगर हमको मल्टीपल इमेज देखनी है, तो क्या करना चाहिए? प्लेन मिरर में तो हमारी एक सिंगल इमेज ही दिखती है, अगर 2 इमेज देखनी हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, देखिए। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में एक ही इमेज देखने को मिलती है। What happens if 2 plane mirrors are used in combination? यहाँ पे ऐसा बताया गया है अगर एक की जगह पे 2 मिरर्स यूज किया जाए तो क्या हम इमेज नहीं देख सकते दूसरी? तो यस, देख सकते हैं। एक सलून में हमें देखने को मिला कि उसने 2 मिरर यूज किए। एक तो हमारे सामने मिरर होता है, जब हम हेयर कट करवाने बैठे तो हमारे सामने एक मिरर होता है, जब हेयर कट हो जाते हैं तब वो हमारे पीछे एक मिरर लाते हैं। दो हो गए ना मिरर, एक सामने मिरर है, एक हमारे पीछे मिरर है, तो सामने की मिरर के जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होकर पीछे दिखेगी। समझ में आ रहा है? तो रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गए और मल्टीपल इमेज हमें देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो बच्चों आज का लेक्चर जो है पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आज के लेक्चर में पार्ट 3 में रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में समझा। मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे डिफ्यूज का मतलब होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी उसको कहा जाता है। देखिए ये फिगर, देखिए ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अरेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो रफ सरफेस पे होता है। क्लियर ना? ओके, नाउ उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अगर एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम उसको फिर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जो हमने हेयर कटिंग वाला एग्जांपल देखा कि उसमें 2 प्लेन मिरर यूज करते। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में हम इससे भी आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच।